इंफोसिस के को-फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में है। पहले हफ्ते में 70 घंटे काम करने और उसके बाद 3 शिफ्ट में काम करने की सलाह के बाद मूर्ति ने इस बार कहा कि भारत के पास कवर करने के लिए अभी बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि $2300 यानी करीब 1,52,000 रुपए प्रति व्यक्ति कमाकर हम अभी गरीब देश हैं। हमें एक मीडियम इनकम वाला देश बनने के लिए 8,000 से लेके $10,000 यानी करीब 6,67,000 से लेके 8,34,000 प्रति व्यक्ति इनकम करना होगा। और इसे पाने के लिए 8% एनुअल ग्रोथ रेट पर भी हमें 16 से 18 साल अभी और लग जाएंगे। तो ये नया बयान नारायण मूर्ति का। और अब आते हैं 70 घंटे वाले बयान पर। तो इंफोसिस के संस्थापक ने हफ्ते में 70 घंटे काम वाले अपने बयान पर कहा कि मैं अभी भी कायम हूं और वो इस बयान पर अभी कायम है। उन्होंने आगे कहा कि अगर गरीबी दूर करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना ही एकमात्र तरीका है। वो खुद हफ्ते में 85 से 90 घंटे तक काम करते थे, जो समय की बर्बादी नहीं है। और अपनी बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं यानी यूथ को कम से कम 70 घंटे तो काम करना ही चाहिए। नारायण मूर्ति ने ईटी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वो सुबह 6:30 बजे ऑफिस में होते थे और शाम 8:30 बजे ऑफिस छोड़ देते थे और हफ्ते में वे 6 दिन काम करते थे। मूर्ति ने बताया कि शुरुआती दिनों से लेकर 1994 तक वो हफ्ते में 85 से 90 घंटे से ज़्यादा समय तक काम किया करते थे। और जो भी आज सफल या समृद्ध हुआ है उसने कड़ी मेहनत की है, ये नारायण मूर्ति ने कहा, जो कि गलत नहीं है। इंफोसिस के संस्थापक ने यह भी कहा कि माता पिता कड़ी मेहनत में विश्वास करते थे और उन्हें बहुत पहले ही सिखाया था कि गरीबी से बचने का एकमात्र तरीका कड़ी मेहनत करना ही है। और नारायण मूर्ति का कहना है कि काम के प्रत्येक घंटे से ज़्यादा उत्पादक मिलती है, यानी प्रोडक्टिविटी मिलती है। ऐसे में युवाओं को सप्ताह के दौरान कम से कम 70 घंटे तो काम करना ही चाहिए। उन्होंने अक्टूबर में कहा था कि अगर भारत को तेजी से ग्रो करना है तो यूथ को हर हफ्ते के दौरान 70 घंटे काम करना चाहिए। ये सप्ताह में 6 दिन तक लगातार करना ही होगा, यानी कि करीब 12 घंटे हर दिन। इस बयान के बाद से देश में तेज बहस छिड़ गई थी। कुछ लोग नारायण मूर्ति के विचारों से सहमत हैं तो कुछ ने इनका विरोध किया। दूसरों का मानना था कि काम करने का समय नहीं बल्कि गुणवत्ता पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी ड्यूरेशन न देखें, ये देखें कि प्रोडक्टिव कितना है काम। जो कहते हैं कि हार्ड वर्क करने से ज़्यादा बेहतर है स्मार्ट वर्क करना, ये कुछ लोगों का मानना है। लेकिन अपने ये स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जापान का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि देश इस कारण इतनी तेजी से आगे बढ़ पाया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्र निर्माण के लिए कड़ी मेहनत की जापान ने और लंबे समय तक काम किया। और उन्होंने कहा कि भारत ज़्यादा समय तक काम करने के मामले में दुनिया में सबसे कम में से एक है और इस कारण यूथ को अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करना चाहिए। तो ये नारायण मूर्ति का नया बयान, इस पे आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।